हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो अभी जस्ट मैंने IBPS PO प्री का एक मॉक टेस्ट लगाया है एंड ये मैंने स्मार्ट किडा से लगाया है, मॉक टेस्ट नंबर 20। सो इसी का एनालिसिस अभी हम कर लेते हैं। दिखा देता हूँ कितना क्या स्कोर बना है, क्या कुछ मैंने किया उसमें, कौन से गलत हुए। बाकी रीजनिंग और क्वांट सेक्शन इसमें करने लायक था, बाकी इंग्लिश तो मेरा ऐसा ही जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, अभी बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में 5 गलत हुए ये। अब इनका तो चलो दिखा देता हूँ। वैसे भी इसमें रेक्टिफाइड आना था, 7वां एक ही गलत हुआ है। आरसी का इसमें मुझे लग ही रहा था, पहले मैं डी ऑप्शन ही कर रहा था, फिर मैंने बी कर दिया, पता नहीं क्यों। एक ये एरर वाला, इस ये नो एरर था। फिर नेक्स्ट में ये भी नो एरर ही था। ठीक है, दोनों ही नो एरर थे, बाकी तो एरर सही है। फिर एक ही क्लोज टेस्ट गलत हुआ है जिसमें हैम्परिंग आना था, स्ट्रेंथनिंग मैंने कर दिया। बाकी क्वेश्चन मैंने हुए नहीं, मतलब नहीं पता था मीनिंग वगैरह, तो उस चक्कर में रह गए वो। ठीक है, बाकी क्वांट में कितने किए मैंने, 23 किए हैं और 12 अटैम्प्ट नहीं कर पाया, टाइम नहीं था, टाइम नहीं बचा मेरे पास इतना। बाकी 12 रह गए और 23 जितने किए मैंने वो सारे के सारे सही हैं, 23 के 23, उसमें एक भी गलती नहीं है। सो बाकी बचे हुए मैं अभी लगाऊंगा, करूंगा उनको, जो जो मैं नहीं कर पाया उनको करके देखूंगा। एक ये DI थी जो रह गई पूरी की पूरी, ये तो रह गई, इतना टाइम बचा ही नहीं। एक तो इसमें सोल्व करना पड़ता वैसे भी, तो सही किया मैंने, इसको पहले स्किप कर दिया। 2 DI थी, दिखा देता हूँ मैं कौन कौन सी थी। स्टार्टिंग में एंडी 0.5 मार्क्स का थे, जो स्पीड मैथ रहता है 0.5 का था, बाकी एक एक नंबर के थे। ठीक है, एक ये थी हमारे पास पाई चार्ट वाली, ये सिंपल सी थी जो नॉर्मल रहती है हमारी, परसेंटेज में दे रखा है, टोटल डेटा गिवन है, बाकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे। इसमें एक दो क्वेश्चन हैं जो थोड़े से लेंथी हैं, उनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी तो छोटे छोटे ही हैं, इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग वो है नहीं। ठीक है, फिर कुछ मैंने अर्थमेटिक के भी कर लिए थे, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और ये वाली DI मैंने आपको दिखाई दी, ये सोल्व करनी पड़ती, बाकी मैंने ये की नहीं। फिर बीच में कुछ कुछ मैंने अर्थमेटिक के कर लिए थे, फिर एक DI थी ये, ठीक है, बार ग्राफ वाली, एंड ये भी सिंपल ही थी, नॉर्मल थी। एक दो क्वेश्चन है इसमें भी, वैसे जो रियल एग्ज़ाम होगा हमारा उसमें भी 5 क्वेश्चन में से 2 या फिर एक या दो क्वेश्चन तो लेंथी आएंगे ही आएंगे, वो आप देख लेना, स्किप करोगे या फिर करोगे, ठीक है, वो आपके ऊपर है। ज़्यादा लेंथी दिखे तो छोड़ देना, आगे आगे चल पड़ना, तो इतनी देर में आप एक क्वेश्चन कर लोगे उससे कम टाइम में। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसके थे तो ये कर लिए। रीजनिंग भाई मेरे 5 क्वेश्चन ही छूटे हैं, बाकी 30 हो गए थे। 5 में से भी एक ही ये थी, ठीक है, कंपैरिजन वाली। सो ये भी बन गई थी ऑलमोस्ट, बस लास्ट के 2 सेट करने रह गए थे, फिर मार्क करना था। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे ये इसके, और एक था डायरेक्शन वाला, तो ये रह गया था। बाकी स्कोर की बात करें तो स्कोर मैं आपको दिखा देता हूँ। ओवरऑल जो स्कोर बना है मेरा 66.75, काफ़ी सही बना है। ठीक है, और ये आप लोगों को पता ही है किस वजह से बन गया, रीजनिंग और क्वांट की वजह से, क्योंकि सिर्फ रीजनिंग और क्वांट के ही कितने हो रहे हैं, 53 हो रखे हैं। बाकी 13 नंबर इंग्लिश में है, इंग्लिश वैसे ही ख़राब जाती है। एंड आप लोग भी लगाना ये मॉक टेस्ट अगर आपके पास है, और अगर नहीं है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हो सिर्फ IBPS PO प्री के मॉक टेस्ट, तो काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। 30 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे इसमें, जिसमें 15 2024 के और 15 2025 के। इसका प्राइस जो रहेगा 98 है। कोड आप यूज़ कर लेना FEST25 जो शो हो रहा है, इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अब वहाँ से देख लेना। ठीक है, अभी 5 दिन बचे हुए हैं, तो जितने मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, एंड उनका एनालिसिस ज़रूर करना। ये नहीं है कि मॉक टेस्ट लगा दिया और छोड़ दिया, ठीक है मार्क्स देख लिया, हमें क्या है, बस अगला और लगाना है भाई, टास्क पूरे करने हैं, डेली के 2 या 3 करने हैं, बस उनका एनालिसिस करना ही नहीं। एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 लगाओ लेकिन दोनों का अच्छे से एनालिसिस करो। ठीक है, इस दौड़ में मत भागना कि 5 लगाने, 4 लगाने, 3 लगाने डेली के, नहीं 2 लगा लो इनफ है, लेकिन दोनों का एनालिसिस अच्छे से करना। ठीक है, ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में, वरना फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू।